अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के पकोड़े। क्रंच ऐसा कि दिल खुश हो जाए। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसे। अब घर में बगैर वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। पकोड़े बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पे 3 अदद आलू, एक मीडियम साइज़ प्याज, कटी हुई पालक, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और धनिया, नमक मिर्च और कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमने नमक मिर्च और हमारे तमाम मसाला जात जो हैं इनको मिक्स कर लेना है। जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं आपने पहले उसका मसाला अलहदा से तैयार कर लेना है। इसके लिए हम शामिल करेंगे दड़ा मिर्चें जो कि हैं 2 चम्मच। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैक्सिमम 3 चम्मच चावल का आटा। यह आपने लाज़मी ऐड करना है। जो हमारे पकोड़ों में क्रंच है वो चावलों के आटे से ही आता है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून मेथी। उसके बाद सूखा धनिया, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून ही ज़ीरा। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे मिक्स। जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं उसमें चावल का आटा लाज़मी मिक्स करना है। यही वो राज़ है जो बाज़ार के पकोड़े हैं क्रंची बनते हैं और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपने ये लाज़मी ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पकोड़ों का जो मिक्स है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब हम काटेंगे आलू। आलू को हमने स्लाइसेस में कट करना है, मगर आपने ख्याल रखना है ना ज़्यादा आलू पतले काटने हैं और ना ही मोटे। आलूओं की जो मोटाई है हमने इतनी सी रखनी है, ना ज़्यादा इनको पतला काटना है और ना ही मोटा। इस तरह हम बाकी आलू भी काट लेंगे और प्याज भी। हमारे आलू और प्याज सारा कुछ कट चुका है। अब हम इसको शामिल कर देंगे एक बाउल में। आपने जब भी पकोड़े का मिक्सचर बनाना है आपने इसको खुले से बर्तन में ही बनाना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 प्याली कटी हुई पालक। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें, पुदीना और धनिया। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आटा। हम पकोड़ों के अंदर बेसन बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, हमने आटा यूज़ करना है या मैदा। इससे आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत क्रंची बनते हैं और मज़ेदार। इसके बाद हम ले लेंगे एक कढ़ाई में तेल जिसको हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। आपने इस तरह एक स्लाइस डाल के चेक कर लेना है हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं तेल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम पकोड़ों को कर लेंगे फ्राई। आपने इस तरह से 1 बाय 1 पकोड़े डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेने हैं, मगर ध्यान रहे आपने पकोड़े हमेशा हाई फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं। और जब भी पकोड़ों का मिक्सचर बनाएं आपने फ्राई करने से 2 या 3 मिनट पहले ही उसका मिक्सचर तैयार करना है। जब आप ज़्यादा देर पहले बनाएंगे तो जो हमारे आलू होते हैं वो सारा पानी रिलीज़ कर देते हैं और उससे बैटर जो है वो ढीला होना स्टार्ट हो जाता है और पकोड़े भी अच्छे नहीं बनते। पहले पकोड़ों का घोल तैयार नहीं करना। फ्राई करने से पहले चंद मिनट पहले आपने उसको मिक्स करके फ़ौरन फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो चुके हैं। गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया। हम इसकी साइड कर देंगे चेंज और 2 से 3 मिनट फिर से इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बन के तैयार हैं। आप सर्दियों में इसको चाय के साथ खाएं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छे और हेल्दी आप पकोड़े घर में तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।